नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एजुकेशन ओशियन में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 12 की हिस्ट्री चैप्टर 1 ईंटें मनके और अस्थियों को। तो देखते हैं इस चैप्टर से हमारे कितने एमसीक्यू क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर का प्रश्न पहला हमसे पूछ रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई। तो ऑप्शन हमें दिए गए हैं। ऑप्शन ए 1920, ऑप्शन बी 1921, ऑप्शन सी 1922 और ऑप्शन डी 1925। तो बच्चों, हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में की गई थी और किसके द्वारा की गई थी बच्चों? तो दयाराम साहनी द्वारा की गई थी। तो हमारा ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 1921। प्रश्न दूसरे में हमसे पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे। तो ऑप्शन हमें दिए गए हैं। ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी सोना और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, तांबा और सोना इन दोनों धातुओं से हड़प्पा सभ्यता के लोग परिचित थे बच्चों, लेकिन वो लोहे के प्रयोग को नहीं जानते थे। तो ए ऑप्शन हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा लोहा, क्योंकि लोहे से वो परिचित नहीं थे। प्रश्न तीसरे में हमसे पूछा गया है कि वर्तमान में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो किस देश में है। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी अफगानिस्तान, ऑप्शन सी पाकिस्तान और ऑप्शन डी बांग्लादेश। तो बच्चों, वर्तमान में अगर हम बात करें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की, तो ये दोनों ही क्षेत्र कहाँ पे हैं बच्चों? तो सी यानी पाकिस्तान के अंदर है। तो पाकिस्तान हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न चौथे में हमसे पूछा गया है कि हड़प्पा की खोज का श्रेय किसे जाता है। तो अभी मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बता दिया बच्चों कि हड़प्पा की खोज कब हुई थी। तो 1921 में हुई थी और किसके द्वारा हुई थी बच्चों? तो दयाराम साहनी द्वारा हुई थी। तो बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न पाँचवें में पूछा गया है कि मृतकों प्रश्न पाँचवें में हमसे पूछा गया है कि मृतकों का टीला डैश का शाब्दिक अर्थ है। ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी बृषभ और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, मोहनजोदड़ो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मोहनजोदड़ो को ही हम मृतकों का टीला कहते हैं। तो बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। प्रश्न छठे में हमसे पूछा गया है कि मोहनजोदड़ो की खोज का श्रेय किसे जाता है। ऑप्शन ए रखालदास बनर्जी, ऑप्शन बी दयाराम साहनी, ऑप्शन सी जॉन मार्शल और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, मोहनजोदड़ो की खोज किन्होंने करी थी? तो रखालदास बनर्जी ने करी थी। और कब करी थी बच्चों? तो 1922 में करी थी। तो ए ऑप्शन हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन बच्चों, यहीं पे ऑप्शंस को ध्यान से देखने पे हमें पता चलता है कि दयाराम ने बच्चों 1921 में हड़प्पा की खोज करी, वहीं पे बच्चों रखालदास बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज करी। लेकिन ये दोनों ही व्यक्ति बच्चों किसके नेतृत्व में कार्य करते थे? तो जॉन मार्शल के नेतृत्व में कार्य करते थे। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर रखालदास बनर्जी हो जाएगा। ये ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। प्रश्न सातवें में हमसे पूछा गया है कि हड़प्पा संस्कृति के लोगों द्वारा सिंचाई के लिए किन साधनों का इस्तेमाल किया जाता था। ऑप्शन ए नहर, कुएं, जलाशय और उपयुक्त सभी। तो बच्चों, नहर, कुएं, जलाशय ये तीनों से ही सिंचाई करी जाती थी हड़प्पा सभ्यता के अंदर। तो डी हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। प्रश्न आठवां हमसे पूछ रहा है कि हड़प्पा डैश नदी के तट पर स्थित है। तो बच्चों, ऑप्शन ए है हमारा सिंधु नदी, ऑप्शन बी है हमारा रावी नदी, ऑप्शन सी है हमारा व्यास नदी, ऑप्शन डी है हमारा गंगा नदी। तो बच्चों, हड़प्पा जो है वो रावी नदी के तट पर स्थित है। यहीं पे क्वेश्चन अगर आपसे पूछ ले बच्चों कि मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है, तब आपको सिंधु नदी पर टिक लगाना है। लेकिन आपसे जब क्वेश्चन पूछ रहा है कि हड़प्पा किस नदी के तट पर है, तो किस नदी के तट पर है बच्चों? तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, रावी नदी। प्रश्न नौवां हमसे पूछ रहा है बच्चों कालीबंगन वर्तमान में डैश में स्थित है। यानी कालीबंगन बच्चों कहाँ स्थित है वर्तमान में, ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान और ऑप्शन डी गुजरात। तो बच्चों, वर्तमान में कालीबंगन राजस्थान में स्थित है। तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान। प्रश्न 10वें में हमसे पूछा गया है कि मोहनजोदड़ो डैश नदी के तट पर स्थित है। तो बच्चों, अभी मैंने इसका आंसर ऊपर बता दिया कि हड़प्पा पूछे तो रावी नदी, लेकिन मोहनजोदड़ो पूछे तो सिंधु नदी। तो हमारा मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर है? तो सिंधु नदी के तट पर है। तो ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 11वां हमसे पूछ रहा है कि हड़प्पाई मोहर जो थी वो किस पत्थर की बनाई जाती थी। ए चैट पत्थर की, बी कार्लिनियन, सी सीलखड़ी और डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, हड़प्पाई जो मोहर होती थी उसे सीलखड़ी नामक पत्थर से बनाया जाता था। तो सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 12वें में हमसे पूछ रहा है कि मिट्टी के हल के प्रतिरूप कहाँ से मिले हैं। ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी चन्हूदड़ो और ऑप्शन डी चोलिस्तान और बनावली। तो बच्चों, मिट्टी के हल के प्रतिरूप हमें चोलिस्तान और बनावली से प्राप्त हुए हैं। तो डी ऑप्शन हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 13वें में हमसे पूछ रहा है कि नहरों के कुछ अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन ए अफगानिस्तान में शोतुगई, ऑप्शन बी गुजरात में के लोथल, ऑप्शन सी पाकिस्तान के चंहुदड़ो और ऑप्शन डी हरियाणा के बनावली। तो बच्चों, हमें नहरों के कुछ अवशेष जो हैं वो शोतुगई से प्राप्त हुए हैं। शोतुगई वर्तमान में कहाँ पे बच्चों? अफगानिस्तान में। तो ये ऑप्शन हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 14वें में हमसे पूछा हुआ है कि जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो ऑप्शन हमें दिए गए हैं राजस्थान के कालीबंगन, ऑप्शन बी गुजरात के लोथल, ऑप्शन सी पाकिस्तान के चनौदड़ो और ऑप्शन डी हरियाणा के बनावली। तो बच्चों, जुते हुए खेत के साक्ष्य हमें राजस्थान के कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। तो ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा,
कालीबंगन। प्रश्न 15वें में हमसे पूछा गया है कि धोलावीरा किस राज्य से संबंधित है। ऑप्शन ए राजस्थान से, ऑप्शन बी गुजरात से, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश से और ऑप्शन डी हरियाणा से। तो बच्चों हम सभी जानते हैं कि धोलावीरा बच्चों वर्तमान में किस राज्य से संबंधित है बच्चों, तो गुजरात से संबंधित है। तो बी ऑप्शन है यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। प्रश्न 16वें में हमसे पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहले खोजा गया स्थल कौन सा है। तो बच्चों हमने अभी पढ़ा कि हड़प्पा सभ्यता को 1921 में खोजा गया था और मोहनजोदड़ो को 1922 में। तो सबसे पहले किसे खोजा गया बच्चों, तो हड़प्पा सभ्यता को खोजा गया। तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हड़प्पा। प्रश्न 17वें में हमसे पूछा गया है कि भारतीय पुरातात्विक का जनक डैश को कहा जाता है। ऑप्शन ए जॉन मार्शल, ऑप्शन बी कनिंघम, ऑप्शन बी अलेक्जेंडर कनिंघम, ऑप्शन सी फ्रांसीसी बुकानन और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों भारतीय पुरातात्विक का जनक बच्चों हम अलेक्जेंडर कनिंघम को मानते हैं और यही हमारे भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले जनरल डायरेक्टर थे। तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर कनिंघम। प्रश्न 18वें में हमसे पूछा गया कि मोहनजोदड़ो में बस्तियाँ डैश हिस्सों में विभाजित थी। तो बच्चों 2 हिस्सों में विभाजित थी मोहनजोदड़ो की बस्तियाँ, किस किस में, तो दुर्ग में बच्चों और निचला शहर में। तो ये ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा 2। प्रश्न 19वें में हमसे पूछा गया कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे अनूठी विशेषता डैश थी, यानी हड़प्पा सभ्यता की सबसे खास बात क्या थी। ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी जल निकास प्रणाली, ऑप्शन सी पूजा पद्धति और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों जल निकास प्रणाली को हम एक खास विशेषता मानते हैं हड़प्पा सभ्यता की, जो कि एक अनूठी विशेषता थी हड़प्पा सभ्यता की। तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा जल निकास प्रणाली। प्रश्न 20वें में हमसे पूछा गया कि हड़प्पा सभ्यता में सड़कों तथा नालियों को किस पद्धति के अनुसार बनाया जाता था। ऑप्शन ए यूरोपीय पद्धति, ऑप्शन बी कच्ची ईंटों, ऑप्शन सी ग्रिड पद्धति और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों हड़प्पा सभ्यता के अंदर सड़कों और नालियों को ग्रिड पद्धति के अनुसार बनाया जाता था और ये आपस में समकोण पर एक दूसरे को काटती थी। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 21वें में हमसे पूछा गया कि मोहनजोदड़ो का निचला शहर डैश भवनों का उदाहरण है। तो बच्चों ऑप्शन हमें दिए गए हैं धार्मिक केंद्र, ऑप्शन बी विशेष सार्वजनिक परियोजना, ऑप्शन सी आवासीय भवन और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों मोहनजोदड़ो का जो निचला शहर था यानी निचले शहर में हमें आवासीय भवन देखने को मिले हैं, यानी लोग वहाँ पर रहा करते थे। तो ऐसे प्रमाण हमें मिले हैं। तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 22वें में हमसे पूछा गया है कि मोहनजोदड़ो में लगभग डैश कुएँ थे। तो ऑप्शन हमें दिए गए हैं ऑप्शन ए 500, ऑप्शन बी 600, ऑप्शन सी 700 और ऑप्शन डी 800। तो बच्चों आप जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताएं कि मोहनजोदड़ो में लगभग कुओं की संख्या कितनी थी। प्रश्न 22वें में हमसे पूछा गया कि हड़प्पाई बाट किस पत्थर से बनाए जाते थे। ऑप्शन ए कार्लिनियन, ऑप्शन बी चट, ऑप्शन सी सेलखड़ी और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों बाट जो थे वो भारतोल विधि यानी भारतोल के लिए काम में आते थे, वजन तोलने के काम आते थे और ये किस पत्थर के बनाए जाते थे बच्चों, तो चट नामक पत्थर के बनाए जाते थे। तो बी हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा चट। प्रश्न 24वें में हमसे पूछा गया है कि हाजा पक्षी डैश था, यानी हाजा पक्षी किसे कहा जाता था हड़प्पा सभ्यता में। तो ऑप्शन ए कबूतर, ऑप्शन बी मोर, ऑप्शन सी मुर्गा और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों मोर को ही हाजा पक्षी कहा जाता था हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत और मेसोपोटामिया सभ्यता के अंतर्गत। तो बी हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा मोर। प्रश्न 25वें में हमसे पूछा गया है कि मगान नाम किस देश के लिए प्रयुक्त किया जाता था। तो बच्चों हमें मेसोपोटामिया की लिपि में मगान शब्द का प्रयोग मिलता है और जो कि किसकी तरफ इशारा करता है बच्चों, तो ओमान की तरफ इशारा करता है। तो मगान शब्द को किस क्षेत्र के लिए प्रयुक्त किया जाता था, तो ओमान के लिए प्रयुक्त किया जाता था। तो बी हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 26वें में हमसे पूछा गया कि फ्रांस के लघु पात्र डैश से प्राप्त हुए। ऑप्शन ए अफगानिस्तान और मिस्र से, ऑप्शन बी गुजरात और कालीबंगन से, ऑप्शन सी पाकिस्तान और अफगानिस्तान से और ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से। तो बच्चों मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से प्राप्त हुए थे फ्रांस के लघु पात्र। तो डी हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 27वें में हमसे पूछा गया है कि डैश एक छोटी सी बस्ती थी जो कि पूरी तरह शिल्प उत्पादन में संलग्न थी, यानी शिल्प उत्पादन का मुख्य केंद्र क्या था, ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। तो बच्चों शिल्प उत्पादन का मुख्य केंद्र हम किसको मानते हैं, चनहुदड़ो को मानते हैं। तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 28वें में हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से क्या शिल्प कार्य के अंतर्गत नहीं आते। तो ऑप्शन हमें दिए गए हैं मन के बनाना, ऑप्शन बी शिकार करना, ऑप्शन सी धातु कर्म और शंख की कटाई, ऑप्शन बी मुहर और बाट बनाना। तो बच्चों ए, सी और डी ये तीनों ही शिल्प कार्य के अंतर्गत आते हैं, लेकिन शिकार करना शिल्प कार्य के अंतर्गत नहीं आता। तो बी ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा शिकार करना। प्रश्न 29वें में हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से क्या मनके के निर्माण में उपयोग में लाया जाता था। तो मनके बनाने के लिए कौन कौन सी चीज़ें उपयोग में लाई जाती थी, ये हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन। तो ऑप्शन हमें दिए गए हैं ऑप्शन ए कार्लिनियन और जैस्पर, ऑप्शन बी क्वार्टज और सेलखड़ी, ऑप्शन सी तांबा और कांसा और ऑप्शन डी सोना, शंख, फ्यांस और पक्की मिट्टी और ऑप्शन ई उपयुक्त सभी। तो बच्चों इन सभी ही प्रकार के मनके बनाए जाते थे हड़प्पा सभ्यता के अंदर। तो सभी ऑप्शन हमारे राइट आंसर हो जाएंगे। तो ई हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। प्रश्न 30वें में हमसे पूछ रहा है कि छेद करने के उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो पता है बच्चों आप सभी को पता ही है कि मनके के अंदर छेद करने की आवश्यकता पड़ती है। तो बेसिकली हम मनके मोतियों को कहते हैं। तो मोतियों के अंदर जिस प्रकार छेद करने की आवश्यकता पड़ती है, तो वैसे ही छेद करने के उपकरण हमें कहाँ से मिले हड़प्पा सभ्यता के अंदर, ये पूछ रहा है क्वेश्चन।
तो ऑप्शन हमें दिए गए हैं ए लोथल, बी चनहुदड़ो, ऑप्शन सी धौलावीरा और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो बच्चों लोथल, चनहुदड़ो और धौलावीरा इन तीनों ही क्षेत्रों से हमें छेद करने के उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो डी ऑप्शन हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। प्रश्न 31वें में हमसे पूछ रहा है डैश एक मुलायम पत्थर था। ऑप्शन ए कार्लिनियन, ऑप्शन बी चर्ट, ऑप्शन सी सेलखड़ी और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों आप सभी जानते हैं कि सेलखड़ी एक मुलायम पत्थर था जिसे सांचे में डालकर मनकों का निर्माण किया जाता था। तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 32वें में हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी बस्ती समुद्र तट के समीप थी। ऑप्शन ए धोलावीरा, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी चनहुदड़ो और ऑप्शन डी नागेश्वर और बालाकोट। तो बच्चों नागेश्वर और बालाकोट समुद्र तट के समीप थी और यहाँ से बच्चों शंख मंगाया जाता था बाकी इलाकों में शिल्प उत्पादन के लिए। तो डी ऑप्शन हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, नागेश्वर और बालाकोट। प्रश्न 33वें में हमसे पूछ रहा है कि ओमान से क्या मंगाया जाता था, यानी ओमान से हम बच्चों की क्या मंगाया करते थे हड़प्पा सभ्यता के लोग, ये पूछ रहा है। ओमान से तांबा आया करता था बच्चों। तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, तांबा। प्रश्न 34वें में हमसे पूछा गया है कि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल ने पूरे विश्व के सामने सिंधु घाटी में एक नवीन सभ्यता की खोज की घोषणा कब की। तो बच्चों अभी हमने पढ़ा कि जॉन मार्शल के नेतृत्व में 2 व्यक्ति काम कर रहे थे बच्चों। कौन कौन? तो दयाराम साहनी और रखालदास बनर्जी। रखालदास बनर्जी। तो बच्चों इन दोनों ही व्यक्तियों ने, हमें पता है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खोज करी थी। एक ने हड़प्पा की खोज कब करी बच्चों? तो 1921 के अंदर। सबसे पहले 1921 के अंदर बच्चों दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पाई मोहर को खोजा गया और उसके बाद बच्चों रखालदास बनर्जी द्वारा 1922 में मोहनजोदड़ो इलाके से वैसे ही बिल्कुल उसी प्रकार के मोहर देखने को मिले। तो जब दोनों मोहरों को आपस में मिलाया गया तब ये अनुमान लगाया गया कि ये दोनों ही मोहर जो है वो एक ही सभ्यता की निशानी है। लेकिन उसके बाद ये पूरी दुनिया के सामने बच्चों जॉन मार्शल ने कब घोषित किया कि हड़प्पा सभ्यता की खोज हो गई है, ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। तो बच्चों जॉन मार्शल ने पूरी दुनिया के सामने 1924 में ये अनाउंस कर दिया था कि हमने एक नई सभ्यता, नवीन सभ्यता की खोज कर ली है जो कि सबसे पुरानी सभ्यता है। तो यही क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, 1924। प्रश्न 35वें में हमसे पूछ रहा है कि द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी किसने लिखी थी। ऑप्शन ए एस.एन. राव, ऑप्शन बी एम.एन. राव, ऑप्शन सी चंद्र शिवा राव, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों एस.एन. राव द्वारा द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी लिखी गई थी। तो ए ऑप्शन हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, एस.एन. राव। प्रश्न 36वें में हमसे पूछा गया है कि पुरास्थल के स्तर विन्यास को पूरी तरह से किसने अनदेखा किया था। तो ऑप्शन हमें दिए गए हैं। ऑप्शन ए एस.एन. राव, ऑप्शन बी जॉन मार्शल, ऑप्शन सी आर.ई.एम. व्हीलर और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों स्तर विन्यास को पूरी तरीके से अनदेखा किन्होंने किया था बच्चों? जॉन मार्शल ने किया था, जो कि कौन थे? तो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण जनरल के दूसरे डायरेक्टर थे। और इन्हीं की गलतियों को किन्होंने ठीक किया था बच्चों? आर.ई.एम. व्हीलर ने किया था। और ये कब बने थे बच्चों? ये तीसरे जनरल डायरेक्टर बने थे भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के। और ये कब बने थे बच्चों? तो 1944 के अंदर ये बने थे। तो 1944 के अंदर ये तीसरे जनरल डायरेक्टर बने थे भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जॉन मार्शल ही वो थे जो स्तर विन्यास को पूरी तरीके से अनदेखा करते थे। प्रश्न 37वें में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन 1944 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल बने। तो अभी मैंने बताया भारतीय पुरातात्विक के जनरल बच्चों 1944 में कौन बने थे? आर.ई.एम. व्हीलर बने थे। तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 38वें में हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसे एक समान क्षैतिज इकाइयों के आधार पर खुदाई की बजाय टीले के स्तर विन्यास का अनुसरण करना सही लगा। तो बच्चों अभी मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया कि स्तर विन्यास को कौन अनदेखा करता था? जॉन मार्शल। और उनकी कमियों को किसने ठीक किया था? आर.ई.एम. व्हीलर ने। तो बच्चों यही क्षैतिज इकाइयों के आधार पर खुदाई की बजाय टीले के स्तर विन्यास का अनुसरण करते हैं, यानी उसको पालन करते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, आर.ई.एम. व्हीलर। प्रश्न 39वें में हमसे पूछ रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की धार्मिक प्रथा के बारे में पता लगता है, यानी इन ऑप्शंस में से किससे हमें हड़प्पा सभ्यता की धार्मिक प्रथाओं के बारे में पता लगता है। ऑप्शन ए मातृ देवी की मूर्ति, ऑप्शन बी शिव का मुहर पर मिला चित्र, ऑप्शन सी वृक्ष एवं प्रकृति की पूजा और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो बच्चों हमें मातृ देवी भी प्राप्त हुई है और शिव का मुहर पे चित्र भी मिला है जिसे हम आदि शिव भी कहते हैं। और ऑप्शन सी यानी वृक्ष एवं प्रकृति की पूजा भी वो लोग किया करते थे, ऐसा अनुमान लगाया गया है। तो ऑप्शन डी यानी उपयुक्त सभी हमें धार्मिक प्रथाओं के बारे में बताते हैं। तो डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। प्रश्न 40वां हमसे पूछ रहा है कि लोथल डैश राज्य में है। ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी हरियाणा और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों जल्दी से मुझे इसका कमेंट सेक्शन में आंसर बताओ कि लोथल बच्चों किस राज्य में स्थित है वर्तमान में। प्रश्न 41वें में हमसे पूछ रहा है कि राखी गढ़ी डैश राज्य में है। ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी हरियाणा और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों राखी गढ़ी हरियाणा में स्थित है, तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इन क्वेश्चंस की PDF अगर आपको डाउनलोड करनी हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों, मिलते हैं ऐसी ही अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।